वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ज्ञान ऐसा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। क्योंकि आपको पता है 16 कारण भावनाओं का कितना सुंदर क्रम है कि यदि आपको प्रथम संवेग अनुकंपा आ जाएगा, दर्शन विशुद्धि भावना हो जाएगी, आपकी परिणाम विशुद्ध हो जाएंगे, तो आप विनयी हो जाओगे, आप नम्रीभूत हो जाओगे, आपका अहंकार खो जाएगा। और जब अहंकार खो जाएगा तो फिर आप शील व्रतों का पालन कर सकोगे। और शील व्रतों का जो पालन करता है वो निरंतर ज्ञान के अभ्यास में डूबा रहता है, उसे भी कथाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए कहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। आप देखिए मूर्ख आदमी को ज्ञान भी करा दो तो क्या होगा, उसका विनाश हो जाएगा। एक आदमी ने सीख रखा था यस नो वेरी गुड और थैंक यू, तो आपको एक दिन कहीं जा रहा था और ट्रेन में चोरी हो गई। लोग सबसे पूछ रहे थे हमारा सामान देखा है, हमारा सामान। उसने सोचा अपन अंग्रेजी बखान दो, तो पूछा किसी ने तुमने सामान देखा? बोला यस। बोले दे दो? बोले नो नो। तो उसने थप्पड़ मारा, बोले वेरी गुड, और उसने और 2-3 मारे, बोले थैंक यू। आप समझ गए, ये हालत है। अंग्रेजी सीख भी जाओ तो कहाँ क्या बोलना इसका पता होना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हो या लौकिक क्षेत्र हो, ज्ञान जरूरी है। आज ज्ञान तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज ज्ञान का अर्थ है मुक्ति का कारण हो, ज्ञान का अर्थ है ये लोक और परलोक सुखी कर दें। लेकिन आज का ज्ञान तो पहले पढ़ने के लिए लड़ते थे, पहले पढ़ने के लिए लड़ते थे, अब लड़कर पढ़ रहे हैं। आप पढ़कर भी लड़ रहे हैं। आप पता है एकलव्य ने छुपा कर अंगूठा दे दिया था, सिखाने वाले को सिखाया नहीं था। आजकल बच्चे अंगूठा दिखा रहे हैं, ये ज्ञान है आजकल। क्योंकि शिक्षक हो रहे हैं, अध्यापक हो रहे हैं, लेकिन गुरु नहीं हो रहे हैं। गुरु बोलते हैं जिनका अपना अनुभव होता है, जिनका अनुभव बोलता है, वाणी नहीं बोलती है। और सच पूछो जिनका आचरण स्वयं अच्छा होगा उसका प्रभाव भी पड़ेगा। और इसीलिए कहा है कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरेंगे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति माही थे सहज चरेंगे। कहते जो करोड़ों वर्षों में आज लोग उपास कर लेते हैं, एकासन कर लेते हैं,
सब कुछ निर्जल कर लेंगे, नीरस कर लेंगे, लेकिन भेद विज्ञान नहीं आता है। और आचार्य कहते करोड़ों वर्षों की तपस्या करो तुम, और ज्ञानी बिल्कुल भी तपस्या नहीं करे, सम्यक दर्शन हो जाए तो समझो मोक्ष का टिकट पक्का हो गया। ज्ञान अभ्यास करे मन मांगी, ताके मोह महात्म नाही। ये शब्द तोता रटंत जैसा पढ़ने से नहीं होता है, ध्यान रखना। एक आदमी तोता खरीद लाया तो वो कहता था बहुत अच्छे, आप बहुत बुद्धिमान हो, मुझे ले आए। तोते वाले के दुकानदार के पास गया लेने वाला और कहने लगा तोता कैसा है? कहने लगे भाई साहब पूछ लो उससे। और वो तोते को सिखा रखा था, मेरे क्या कहना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दुनिया में मेरा सानी तो कोई नहीं, टक्कर करके दिखाए। तो उसने तोता तो सामान्य तोता था, बस उतना ही रट रखा था। और तोता वाले से पूछा तो उसने कहा पूछ लो उसके। उसने वो 2-3 शब्द रट रखे थे, मेरी क्या मिसाल, मेरी कोई टक्कर करके देखे, मैं तो अनमोल हूँ, मेरा मोल कोई क्या देगा। और वो तोते को ले आया। दूसरे दिन उसने पूछा कि तोता बोलो सीताराम, बोले मेरी क्या मिसाल, कोई टक्कर करके दिखाए। उसको उतने ही शब्द आते थे। हमारी और आपकी हालत भी ऐसी है, रोज बोलते सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। बोलते हैं जीवन में कोई असर नहीं। और इसीलिए कहा है जे पूरब शिव गए और आगे जाए ते सब महिमा ज्ञान नीनत नाथ कहे। वो सब किसकी महिमा है? भेद विज्ञान हो जाए तो सब कुछ मोक्ष पक्का है। आज ज्ञान तो हो रहा है, अंग्रेजी ने बहुत सिखाया है। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने सिखाया, आज लोग कहते हैं अंग्रेज नहीं होते तो हम अंगूठा टेक होते। हमने कही हम एम टेक से भी अच्छे थे पहले। आपको पता है अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल बंद करा दिए। गुरुकुल का अर्थ है जो गुरुओं के कुल की शिक्षा देते थे, जो जीवन उत्थान की शिक्षा देते थे, जो चरित्र निर्माण की शिक्षा देते थे। आजकल स्कूलों में क्या सिखाते हैं? हमारे स्कूलों में भारत की जितनी अंग्रेजी क्या सिखाती है? अंग्रेजी अपने आप को अच्छा, और हमने आज तक क्या सिखाया है? हमारे 17,000, आपको पता है जब तक देश परतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था, तब तक हमारे यहाँ 17,000 विश्वविद्यालय थे, जिनमें एक एक विद्यालय में कम से कम 5 से 10,000 विद्यार्थी रहते थे। गुरुकुलों की व्यवस्था थी। और मैकेले ने तो ये कहा है जाकर अमेरिका में कि वहाँ पर महिलाएं विद्यालय चलाती हैं, यानी नारी चलाती थी। और नारी जब चलाएगी तो उसमें प्रेम संवेदनशीलता रहेगी, वहाँ युद्ध नहीं होंगे, वहाँ त्रासदी नहीं होगी। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने आकर गुरुकुल पद्धति समाप्त कर दी। आपको पता है सबसे पहले स्कूल, अंग्रेजी स्कूल अमेरिका में खोला गया था, वहाँ 30 बच्चे भी नहीं थे। उसके बाद उन्होंने भारत में पॉलिसी चलाई कि उन लोगों को नौकरियां दी जाएंगी जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे। अब कॉन्वेंट के में क्या पढ़ाया जाता है? 1 2 3 बाप बेटा फ्री। और हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। पहले पढ़ाते थे का से कमल, का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गीत गुनगुनाओ और घा से घर बनाओ। आजकल पढ़ा रहे हैं का से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ और घा से कोई मांगने आए तो गुर्राओ। ये पढ़ा रहे हैं। आप सोच सकते हैं हमारी बात बात पर हम कह देते सॉरी। हमने कि पहले तुझे ऐसी काहे नहीं हो रही। अरे हमारे यहाँ एक कांदा गुजरात में गांव था, वहाँ के एक अंग्रेज ने जाकर, आज भी वहाँ पत्राचार में लिखा हुआ है कि भारत के लोग ऐसा इलाज करते हैं। मेरी नाक कट गई थी। लोगों ने कहा कैसे कट गई थी? कहने लगे भारत में नाक कट जाए सबसे बड़ा अपमान है, गर्दन कटने से भी ज़्यादा नाक कटने की चिंता होती है, इसलिए उनने मेरी नाक काट दी थी। मैं नाक को हाथ लिए घूम रहा था, नाक को हाथ में लिए घूम रहा था।
वहीं एक कोई विद्यालय था उनका, उसने हमारी नाक जोड़ दी, 8 दिन में नाक जुड़ गई। तो लोगों ने कहा कि नाक क्यों जोड़ दी? बोले भारत के लोग बहुत ज़्यादा क्या हैं, तार्किक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके हर तरह की शिक्षा है। आपको पता है पूना में, अमरावती में और गुजरात में ऐसे ऐसे विद्यालय थे जहाँ कहीं तकनीकी पूरी आविष्कार सिखाए जाते थे, कहीं वस्त्र बनाना सिखाया जाता था और कहीं धातु विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। आज क्या शिक्षा दी जा रही है? आज किताबी कीड़ा पढ़ा रहे हैं। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। हमारे यहाँ भव से तिरने की कला सिखाई जाती थी, आज पश्चिम की सभ्यता सिर्फ पेट भरने की कला सिखा रही, जीवन में जीने तक की कला नहीं सिखा पा रही। आज हमारे घर नरक से बदतर हो गए। हमारे बुजुर्ग जीने की तमन्ना नहीं रखते हैं क्योंकि आज हमारे बच्चे उनके नज़दीक नहीं रहते हैं। आज पश्चिम की सभ्यता ने संयुक्त परिवार थे तो पैसे भले कम थे, खुशियाँ बहुत थी। हमारे घर कच्चे, इंसान सच्चे हुआ करते थे। हमारे मकान मिट्टी के और दिल पत्थर के हुए करते थे। हमारे रिश्तों में आत्मीयता थी। आज क्या रिश्ते हो गए, चप्पल जूतों की तरह जब बदल लेते हैं। पहले इतना व्यवहार होता था, इतना आयोजन होता था, इतने रिश्तेदार आते थे, इतना शुभाशीष दिया जाता था, इतने मंगलाचार होते थे कि जीवन अमंगल भी हो तो मंगलमय हो जाता था। आजकल एक साइन करो शादी हो जाती है, दूसरा साइन करो तलाक हो जाती है। समझ गए? इतनी सी शादी हो गई। पहले इतना बड़ा आयोजन कैसे तोड़े। एक अमेरिका के चर्च में एक हुबली करके एक लेडीज की लड़की की शादी हुई और वहाँ चर्च में सब दिए जल रहे थे, सब लोग थे, लेकिन उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। तो जज के पास केस गया। जज ने कहा अभी तो तुम घर भी नहीं गए, रखे भी नहीं, अभी तो फंक्शन ही चल रहा था, तब तुम्हारी तलाक की क्या बात हो गई? उसने कहा पेपर पर मेरे हस्बैंड ने बड़े साइन कर दिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप सोचिए पढ़े लिखे लोगों की हालत है, क्योंकि अब सब एमए सब मैं हो रहे हैं, कोई किसी की बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखता है। हमारा भारत ऐसी बात नहीं कि उन्नतशील नहीं था, हमारा भारत इतना उन्नतशील था कि सोने की चिड़िया कही जाती थी। आचार्य कहते हैं निर्माल्य तो वो गए जो तुमने आरंभ उद्योग में बेईमानी से ईमानदारी से जैसे भी कमाया है, और तुम्हारा चतुर्विध संघ में नहीं लगा, तुम्हारा तीर्थ यात्रा में नहीं लगा, जिन पूजन में नहीं लगा, जिन वंदना में नहीं लगा, श्रावकों के व्रत पालने में नहीं लगा। मेरा तो एक ही संकल्प है, जब कोई साधु ऐसे होते हैं जिनको आखिरी में हड्डी टूट गई, अब कोई वैसी अशक्यता हो गई, हम उन साधुओं की समाधि कराते हैं। 3-3 साल, चाहे एक विद्यावती माता जी थी, उनकी कूली की हड्डी टूट गई, 50 साल से वो यहाँ थी, बाल विधवा थी, 12 साल की उम्र में विधवा हो गई और लोग कहने लगे इन्हें घर भेज दो। हमने कि घर में कौन पहचानेगा कि कोई बुआ दादी भी थी, आप सोचो। और ससुराल तो बेचारी ने छोड़ दी थी। हमने कहा नहीं, जब एक बार इस मार्ग पर आ गया, हम सब की जिम्मेदारी है, वो समाज का हो गया। वो लोग निकम्मे होते हैं जो बीमार होने पर अपनी पुत्र वधू को मायके भेज देते हैं, क्योंकि एक बार जिसने संयम का मार्ग अंगीकार कर लिया, तमाम समाज की जिम्मेदारी होती है कि उसको आखिरी दम तक स्वाभिमान और सम्मान से रखेंगे। पहले हमारे गुरु क्यों लंबी उम्र जीते थे? उनके प्रति सम्मान था, समादर था। तो आप सबसे यही कहूँगी, सहानुभूति करते हो, समानुभूति भी क्या करो। तो आप सबसे यही कहूँगी, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। समाजों में आगे बच्चे हमसे कभी कभी आके कहते हैं माता जी ये काम हम कर दें। एक दिन बच्चों ने बड़ी अच्छी बात कही हमसे, सुजल भाई ने आके, और भी 3-4 बच्चे थे, बोले माता जी हम आहार के बाद कुछ दान राशि निकाला करेंगे। हमने कहा नहीं,
नहीं निकालो बेटा, क्योंकि अभी तुम माँ बाप के आश्रित हो। और कोई भी घर पर मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का दान ऐसा निकले कि उससे कुछ महसूस दे। आप समझे, मैं चाहती हूँ कि स्वेच्छा से निकले। और हमारा दान यदि चतुर्विध संघ में लगेगा तो ही हमारे घर में निरोगता आएगी, शांति आएगी। कि भोगो दानात पासनात पूजा, भोग तभी उपलब्ध होंगे जब त्यागियों के सेवा और संयम में काम आएंगे। लेकिन फिर भी बच्चों की भावनाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि बच्चे, हमने एक ही बात कही बच्चों से कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे और कमेटियों में आओगे तो अपना दिल विशाल रखना, धर्म और धर्मात्माओं पे खर्चा करना। मंदिर अमर हो जाएंगे, मंदिरों में चमत्कार हो जाएंगे। कृपणता का धन रहा तो मंदिर भी धीरे धीरे बुझे दीपक की तरह हो जाएंगे। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाए।